कभी हम भी आएंगे, आगे आएंगे ना? बिल्कुल। तो आज 2 स्टूडेंट फिर आरआरबी आईबीपीएस में सिलेक्शन हुआ है दोनों का। कमल ने एसएससी की तैयारी करी थी अपने यहाँ से। हम बोलते हैं ना कि हर फॉर्म लगाया करो। एसएससी प्री और मेंस दोनों ही इस बार निकल गए थे, कंप्यूटर में थोड़ा सा रह गया। भानु प्रतिहार हैं, उनका भी आरआरबी में सिलेक्शन हुआ है आईबीपीएस में। इन्होंने बैंक की ही तैयारी करी थी, जो अच्छे मार्क्स से ये सिलेक्ट हुए हैं। हम तो रोज ही बोलते हैं, आज भानु को और कमल को सुनेंगे कि इन्होंने किस तरह अपनी जर्नी तय की, क्योंकि जर्नी जब सुनते हो तो मोटिवेशन आता है, चाहे भले ही आओ 5 दिन पर आता है। और कई के दिमाग में चल रहा होगा, पढ़े होंगे तो हो गया होगा। जब अपन छोटे थे 9th 10th में किसी बच्चे के 1 मार्क्स भी ज्यादा आ जाता था दोस्तों में, तो होता ना कि इस बार इसके कैसे आ गए, अगली बार देखना। अब मैच्योर हो गए होंगे, पढ़ते हैं तो हो ही जाता है। ऐसा है क्या माइंड में? ऐसा है तो निकालना, वापस 10th क्लास के स्टूडेंट बन जाओ आप, क्योंकि वापस छोटे बच्चे बन जाओगे, ज्यादा तैयारी करोगे। समझाते हम रोज है, मोटिवेट भी करते हैं। किसी बच्चे को मोटिवेशन है वो डेली बना रहता है, मोटिवेशन हमेशा अंदर से आता है। हम यही चाहते हैं कि बढ़िया पढ़ो, सेलेक्ट हो। कमल का मुझे पता लग गया था रिजल्ट आते ही कि सिलेक्ट हो गया, भानु ने मुझे मैसेज किया था। चलेगा ना? अरे चलेगा यार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जोश में बोलना पूरा। क्या हुआ? मेरा पहली बार तो थोड़ी गलती हो जाए तो ज्यादा हंसना यार। हाँ। मैं यहाँ पावर माइंड में 2024 में आ गया था। 2 साल से यही हूँ। मैम भी शाम को घूमते फिरते मिलती रहती है, मतलब पूछती रहती है हर 4-5 दिन में। हाँ, पैदल जाती हूँ, पैदल आती हूँ, कोई भी मिल गया टोक दिया। इधर से जाती है, पीछे से पूरा चक्कर लगा के आती है, मतलब 2-3 दिन में एक बार मिल जाती है। फिर जब रिजल्ट आया तो सर का फोन आया पहले, मतलब रिजल्ट आते आपको बताएंगे, पहले आपने बताया नहीं। मैं बोला सर फोन बहुत आ रहे थे इसलिए थोड़ा रह गया। मैं मैम को फोन करने वाला था, तो बोला कि आप अभी फोन करो मैम को बताओ, मैम बहुत खुश होंगी। फिर मैंने फ़ोन किया तो मैम बोली कि कब आओगे आप? आ गया। नहीं कोई बात नहीं, देखो पीछे बैठ के हर कोई बोल सकता है, सामने आके बोलना बहुत बड़ी बात होती है। गुण 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 कितना ही करवा लो। पीछे तो मैं ही बहुत बोलता था क्लास में। हाँ। मैम भी रोकने आती थी बहुत बार। चौहान सर तो मतलब बोलते रहते थे कि बोतल कम गिराया करो, ऐसे वैसे जो भी है। पीछे ही बैठता था उधर। पढ़े तो रेगुलर पढ़ते रहो। पढ़ना तो ऐसे है कि बीच में ब्रेक ज्यादा नहीं होना चाहिए। मेरा क्या है कि एक बार 10-15 दिन का ब्रेक लग जाता था, पता भी नहीं चलता। इधर दोस्त बहुत बन गए थे। दोस्त बनाओ लेकिन 5-7 ठीक है, लेकिन ऐसे 10-15 हो जाते हैं तो वो आते रहते हैं, कभी कोई, इसलिए टाइम जाता है। ये बाद में पता लगा, क्योंकि वो चले गए बाद में सारे, तो मैं रहना लास्ट में अकेले तक यहाँ तक। वो 4-5 महीने के लिए आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। शुरुआत में इधर थड़ी पे बैठने लग गए थे। मैम ने मना भी किया था, इधर मत बैठना, उधर मत जाना, लेकिन वो नहीं सुनते शुरुआत में। बाद में खुद समझ आ जाते कि नहीं, वहाँ नहीं बैठना था। सिर्फ मैं ही बचा हूँ, अंकित बचा, बाकी सब चले गए यहाँ से। ये मेरे साथ है, इस बार ये भी आ जाएगा। सही कह रहे हैं, बड़ा ग्रुप बना लिया था, असफलता मिलती है बड़े ग्रुप में। 2-4 का ग्रुप बनाओ जो पढ़ने में ठीक हो, इस तरीके से। अब 2 बजे हैं, आराम से पढ़ रहे हैं, हमें भी पता लग जाता है कि पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से आप भी जर्नी तय करेंगे। टाइम ज्यादा लग गया, इसीलिए लग गया क्योंकि ग्रुप बड़ा बना लिया, थड़ियों पे बैठना, इधर उधर घूमना ज्यादा हो गया। वो नहीं तो 1 ईयर में सेलेक्ट हो जाता आराम से। पर अब भी ठीक है, सफलता मिल गई, बहुत अच्छी बात है। और सीजीएल में भी शायद सिलेक्शन श्योर है, 3 स्टार बन जाए। सीजीएल में कंप्यूटर की कट ऑफ में 3 नंबर कम है। अब ओबीसी के लिए 15 चाहिए, मेरे 12, मतलब 1 क्वेश्चन का फर्क है। और वैसे स्कोर तो 327 नंबर है, उस हिसाब से बढ़िया पोस्ट मिलनी चाहिए, लेकिन जब कंप्यूटर क्वालिफाई होगा तभी मिलेगी वो। हेलो दोस्तों, कैसे हो? एकदम बढ़िया। मेरा नाम भानु प्रतिहार है, मैं मालपुरा जिला टोंक से रहने वाला हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन 2024 में कंप्लीट की है। उसके बाद में मैं पावर माइंड में बैंकिंग की तैयारी करने के लिए आया। तो यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, यहाँ की जो फैकल्टी है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो उनसे बेझिझक पूछ सकते हैं। मेरे को भी कई बार बहुत सारे डाउट आते थे, तो मैं डायरेक्ट उनके ऑफिस में जाके पूछ के आता था और वो सर अच्छी तरह से समझाते थे। और आपको कभी भी डाउट हो आराम से पूछो, क्योंकि जब तक डाउट सोल्व नहीं करोगे तब तक आप अपने सब्जेक्ट को अच्छी तरह से तैयार नहीं कर पाओगे। फिर मैंने उसके बाद में 2024 में भी एग्जाम दिया था, तो उस टाइम पर ना तो मेरा प्री निकला था और मेंस तक तो मैं पहुंचा नहीं था। फिर 2025 में मैंने ना सारे एग्जाम दिए, प्री निकल गया और कई में मैं मेंस में अटक गया था। और उसके बाद में मैंने आरआरबी वाला भी दिया, तो उसमें मेरा असिस्टेंट में सिलेक्शन हो गया। और इसके बाद में मेरा अभी LICW में भी सिलेक्शन हो गया, जिसका 25 तारीख को इंटरव्यू है और उम्मीद है कि उसमें भी अच्छी तरह से मैं पास हो जाऊंगा।
दोस्तों कि आप जब भी तैयारी कर रहे हो तो डेली मॉक टेस्ट जरूरी है। मॉक टेस्ट से डेली दोगे तो ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी। अगर आप एसएससी के बच्चे हो या बैंकिंग के बच्चे हो तो डेली 1 से 2 मॉक दो और उसका एनालाइज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे तब तक आपको अपनी गलती का मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए डेली मॉक टेस्ट दिए जाओ और जो भी डाउट है उसको सोल्व किए जाओ, तभी आपका जाके सिलेक्शन होगा और तभी आप मेरे जैसे यहाँ पे आके बोल पाओगे। और अगर आपको कुछ पूछना हो मेरे बारे में तो आप भी पूछ सकते हो। बिल्कुल सही बात है। पूछ सकते हो, कैसे कोई भी आपने- डाउट हो। अच्छा, दोस्त हैं क्या पीछे? ना, उसकी इच्छा हो रही है पूछने की। हाँ, क्या जनरल अवेयरनेस के लिए तो है ना डेली पढ़ो। नहीं मतलब उसको ना डेली पढ़ते जाओ और उसके साथ साथ में रिवीजन करो। अगर जीके वगैरह अगर एक दिन में छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक भूल जाएगी। इसलिए करंट अफेयर्स को डेली रेगुलर के साथ में पावर माइंड जो इंस्टीट्यूट है वो आपको करंट अफेयर्स भी देता है, मंथली की मैगजीन देंगे, न्यूज़पेपर देंगे, उन चीज़ों को है ना डेली पढ़ो। और शायद तो आप एसएससी के स्टूडेंट हो या बैंक, हाँ तो बैंक के लिए तो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ ओनली 6 मंथ का है ना पढ़ लो। तो और कोई डाउट आपके? हाँ, आपके जो मॉक्स में जब मार्क्स कम हो जाते थे तो आपने इंप्रूव करने के लिए कैसे इंप्रूव किया, लाइक मार्क्स को और इंप्रूव कैसे किया? लिए मॉक ही देना पड़ेगा, यही ऑप्शन है। तो मैं भी स्टार्टिंग में जब यहाँ पे संडे को मॉक टेस्ट आते थे तो मेरे 100 में से कभी फर्स्ट बार 20 नंबर भी आए। मैंने उसके बाद में टीचर से पूछा कि सर मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं तो मैं इसके लिए क्या करूँ। कि टीचर ने बोला कि सबसे पहले तो अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट देखो कि आप किस सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हो। मेरा जैसे रीजनिंग और मैथ स्ट्रॉन्ग है और इंग्लिश में स्टार्टिंग से बचपन से वीक था, रीजनिंग और मैथ अच्छी है। तो मैंने ये सोच लिया कि रीजनिंग मैथ में 35 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, तो मैं 35 में लाने की कोशिश करता हूँ और मेरे आ भी जाते हैं। जो मेरे असिस्टेंट वाला पेपर था 35 क्वेश्चन मैंने 15 मिनट में कर लिए थे, अब देख लो। और जो मैथ वाले भी क्वेश्चन थे वो भी मैंने ना 35 क्वेश्चन पूरे कर दिए थे। ये है कि आप डेली है ना रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करते जाओ और जो आपका मेन जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उस पर इतना फोकस कर लो कि वो क्वेश्चन है ना किसी भी हालत में छोटे नहीं। अब जैसे रीजनिंग में अपन को पता है कि 3 से 4 पजल आएगी, तो वो जो उस टाइप की मतलब 8 से 10 टाइप की पजल होती है, तो उस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हो सके। और उसके लिए पावर माइंड की बुक भी है ही सही, खूब सारे मटेरियल है और आपके पास ऐप भी होगा, तो उसके अंदर भी डेली मॉक दे दो। और संडे को जरूर आना, संडे को मॉक टेस्ट कभी मिस मत करना। ये है। और कुछ मेरा मेरा हाईएस्ट तो मतलब 8 से 10 घंटे। हाँ, धीरे धीरे। हाँ, स्टार्टिंग में तो मेरा 4-5 घंटे रहता था। जब एग्जाम टाइम पर आते तो मैं 10 घंटे तक भी पढ़ लेता था। और स्टार्टिंग में आपके भी फेल ही रहेंगे। मैं अपने कॉलेज का बैक बेंचर हूँ। मैंने कॉलेज के अंदर बहुत सारी बेकें आई है, 10 से 15 तो बेकें आई है मेरे। तो इसलिए कभी फेलियर आए ना तो उदास मत होना कि हाँ कि मुसीबतें सबकी आती है और मुसीबतों से आगे बढ़कर अगर आप प्रयास करोगे तभी आप जीत पाओगे। तो इसलिए अभी आपका डाउट था कि हाँ। कितने घंटे पढ़ना है। भैया ने बताया वैसे तो, लेकिन 8-10 घंटे लगातार तो पढ़ा जाता नहीं है। लेकिन जब एग्जाम टाइम आता तो उसमें आप 20 से 25 दिन लगातार पढ़ सकते हो 8-10 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। शुरुआत में मतलब 4-5 घंटे तो रेगुलर चल जाता है। अच्छा सब्जेक्ट है, उसमें तो कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं। लेकिन मैथ में ज़्यादा दिक्कत आती है कई बारी, क्योंकि जो वीक टॉपिक है वो तो ज़्यादा वीक हो जाता है। और जो अपना कोर टॉपिक है जैसे इंग्लिश है, मेरा तो इंग्लिश था और मैंने मॉक शुरुआत से पावर माइंड में डीटीएस ज्वाइन किया था एसएससी के लिए, सीजीएल के लिए। संडे मॉक में भी मेरे मतलब टॉप 10 में रहता था, क्योंकि डीटीएस का फायदा हो रहा था उसमें। क्योंकि मैं क्या शुरुआत में ना एनालाइज नहीं करता था, मतलब जो टॉपिक मेरे को आ रहा है ना मैं उसके पर्सन करके आता था। फिर मेरे को पता लगा कि 2-3 महीने बाद कि मेरे नंबर अटके क्यों है, क्योंकि मैं नए टॉपिक पढ़ता नहीं, जो आ रहा है बस वही बढ़िया है, ठीक है। उसमें से मतलब 100-110 नंबर आ जाते थे शुरुआत में। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जब टॉपिक तैयार किए उसके बाद बढ़ा स्कोर। जैसे मैथ में मेरे को एक तो SICI में दिक्कत बहुत ज़्यादा थी, तो उसको मैंने बेसिक से किया ना कि ट्रिक से, क्योंकि ट्रिक कई बार पेपर में बहुत फंसा देती है। SICI में CI में तो इतना हार्ड क्वेश्चन भी बन जाता है कि कई बार तुम x+2 x+3, बैंक में तो ऐसा आता है। मैंने दिया, मेंस में आया था ऐसा क्वेश्चन 1-2, बाकी SSC में तो ऐसा नहीं आता। लेकिन बैंक की मैथ थोड़ी ज़्यादा हार्ड पड़ती है SSC से, तो बैंक के लिए आपको मैथ बहुत अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी। बाकी तो रीजनिंग तो सबकी 35 से 35 हो जाती है, ये बैंक वाली भी SSC वाली भी पूरी हो जाती है। लेकिन मेरे तो इसमें 19 नंबर आए हैं रीजनिंग में, तो
मैथ में आए हैं 32-33 नंबर आए हैं मैथ में। मैथ ठीक थी। एसएससी का फायदा हुआ, जो डीटीएस में अपना जो डीटीएस एसएससी वाला डीटीएस है, वो जो एसएससी का पेपर आता है ना, उससे तो बहुत ज़्यादा लेवल का है। मतलब अगर तुम्हारे यहाँ पे डीटीएस में 110-15 नंबर आ रहे हैं तो मतलब तुम्हारे सीजीएल में 140-45 आएंगे आराम से। इसी कारण मेरा प्री क्वालिफाई हो गया था। पिछली बारी भी मेंस में मैं रहा था, मेरे 325 नंबर थे पिछली बारी और कट ऑफ गई थी 336। पिछली बार मेरा कंप्यूटर भी मतलब हो गया था क्वालिफाई। फिर मैंने देखा कि गलती कहाँ हुई मेरे से। गलती मेरे से हुई कि जो पहले से ग्रुप बना था ना 10-15 का, वही गलती हुई। बाकी मैंने कोई टाइम खराब इतना किया नहीं। वो सुनेंगे वीडियो? हाँ सुनेंगे नहीं? सुन ले तो अच्छा है मैम, क्या दिक्कत है। वो भी सुधर जाए। हाँ। अभी उनमें से 4-5 लोग ही बचे हैं यहाँ पे, एक ये 2-3 उधर हैं। अब इतना डिस्टर्बेंस नहीं है, उनको भी समझ आ गया कि हाँ हमने वहाँ पे टाइम खराब किया है, इसलिए अपना नहीं हो रहा है। अब मेहनत कर रहे हैं बढ़िया। और कोई डाउट है तो बताओ आप। अपना जो यहाँ का टेस्ट का लेवल है वो ज़्यादा है। अगर यहाँ पे कम नंबर आए तो डिमोटिवेट नहीं होना। मेरे तो शुरुआत में एसएससी में 60 नंबर से शुरुआत हुई थी। जब मैं आया तो मेरे 60 नंबर आए थे 200 में से। जीके में तो खाता ही नहीं खुलता था, माइनस में जाते थे जीके में तो, क्योंकि एसएससी में 10-11 सब्जेक्ट हैं। और अब जो बैंक का जीके आ रहा है ना, वो भी एसएससी से मिलता जुलता रहा है। इसमें स्टेटिक ज़्यादा पूछ रहा है, कहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सी राजधानी है स्टेट की, ये ज़्यादा आ रहा है। इसलिए मेरे इसमें जीके में 12 नंबर आ गए थे। मैंने ना तो ये करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ा था, क्योंकि मेरे को मेंस के लिए 7 दिन का टाइम मिला था। मुझे लगा नहीं था मेरा प्री निकल जाएगा, क्योंकि मैं तो एसएससी का था, लेकिन 7 दिन का टाइम मिला था। मैंने जो मेरा जो सब्जेक्ट है, उस जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उस पर काम किया। जीके को लिखा कि मैंने कि ठीक है, मेरे को बताया किसी ने कि 8-9 नंबर इसकी सेक्शन कट ऑफ जाती है, उतना कर लो। फिर उस पेपर में क्या किया, एसएससी वाला जीके आ रखा था इस बार वाले में, तो इस कारण 12 नंबर आ गए। और बैंकिंग अवेयरनेस मेरे को आती नहीं थी बिल्कुल भी। और कंप्यूटर एसएससी वाला पढ़ा था, तो एसएससी में तो बहुत हार्ड आ गया था। और इस वाले पेपर में इजी आया था, तो 16 नंबर बैंक उसमें आ गए, 20 में से कंप्यूटर में आ गए, इसलिए पार हो गया। वरना तो इसमें क्या कि घर वालों ने कभी प्रेशराइज नहीं किया मेरे को कि क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। जितने पैसे मांगे उतने पैसे दिए। मेरी बहन का, मेरे भाई का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। पापा तो विदेश है, पापा इतने पढ़े लिखे हैं नहीं। पापा भी मतलब पूछते रहते थे। और मम्मी को जितनी बार जाता, मम्मी फुल मोटिवेट रहती है। मम्मी क्या है कि तेरा तो होगा, तेरा नहीं होगा तो किसका होगा। क्योंकि मैं क्या कि 12th में मेरे ठीक ठाक परसेंट हैं, 85-86 थे। कॉलेज में भी मेरे 72-73% थे। तो मम्मी को लगता तो कहीं तो लग ही जाएगा। बोले 50-60 वाले लगते हैं तो तू तो लग ही जाएगा। बाकी सौरभ सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सौरभ सर से हमने एसएससी में एडवांस पढ़ी है। एडवांस का एक भी क्वेश्चन कहीं भी अटकता नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैंने चेक किया, जो सौरभ सर ने एडवांस पढ़ाई वैसी एडवांस कोई भी नहीं पढ़ा रहा। जो भी जितने भी है ना एडवांस के जो महारत माने जाते हैं ऑनलाइन में, एडवांस की जो है ना सौरभ सर की, उनका एक थैला है, उसमें क्या कि पानी की बोतल और थैला, उनका थैला और बोतल बहुत फेमस है। बोतल ऐसे पकड़े लाते हैं, जो थैला ना उसमें जो सीट निकालते हैं उसमें से जो क्वेश्चन कराते हैं ना, उन क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो मैच करना बहुत हर किसी टीचर के लेवल में नहीं है। जैसे बैंक वाले तो चलो शुरू से डेमो सर से लेते हैं, आपके बैच में सौरभ सर आते हैं। सौरभ सर ना मोटिवेट करेंगे ना बातचीत करेंगे, टाइम से आए, टाइम से मार कर रख के चले गए। जब आप एग्जाम में बैठते हो तो रियलिटी सामने आती या नहीं आती कि यस बहुत अच्छा कंटेंट था, क्वेश्चन उससे बाहर जाता नहीं है। अभी मैंने कहा इसकी स्टडी बड़ी स्मार्ट स्टडी थी, पहचान लिया इसने। हंसी मजाक करते हैं, सामने से करते हैं। जैसे पहले दिन मतलब आए थे क्लास में, तो मैंने बोला सर मैं लेट आया था, बाहर घूमते रहते थे, पोए वोए खाते रहते थे। लेट आया तो मैं बोला सर वर्थ की डेफिनेशन दोबारा बताओ सर्किल की। फिर मेरे को खड़ा कर दिया, बोला बेटा अगले बैच में वापस आना, वापस चलेगा ये। जैसे 5 को मल्टीप्लाई कराना तो वो करके दिखाते हैं, 10/2 करते हैं। और जो जहाँ से क्लास छोटी है ना, मतलब पिछली 4 क्लासों का रिवीजन एक साथ कोने में लिख देते हैं। वो चीज़ है ना एग्जाम में हिट करती है, क्योंकि तुम्हें जाके रिवीजन करने की जरूरत है ही नहीं। एडवांस के कॉन्सेप्ट ऐसे कर देते कि ऐसे ट्राइंगल दिखा, आंसर आ गया। लेकिन शुरुआत में इतना डर लगता था एडवांस से कि मतलब कैसे होगा, एक भी नंबर नहीं आता था। क्योंकि एडवांस के 12 तरह के क्वेश्चन आते हैं सीजीएल में, तो इसमें तो 1-2 आते हैं, इसमें तो नहीं आते थे। बाकी चौहान सर भी बहुत बढ़िया पढ़ाई है। अर्थमेटिक जो ट्रिक्स हैं सर की वही काम आती है, क्योंकि एसएससी में इतनी हाई लेवल की मैथ आती नहीं है, ट्रिक से हो जाती है। हाँ तो दोस्तों, जैसे सर कह रहे थे कि बैंक के अंदर संडे को मॉक टेस्ट लगाना जरूरी है या नहीं है। अब की बार सब है ना संडे को जरूर आना, क्योंकि क्या है कि रीजनिंग और मैथ का मतलब सिलेबस इतना कुछ खास बड़ा नहीं होता, और जो उनके टॉपिक बहुत ईजी होते हैं। पर अपन जब तक उनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, तब तक उन क्वेश्चन को जल्दी सोल्व नहीं कर पाएंगे। अब अभी जैसे ये अप्रोक्सीमेट होता है, अभी असिस्टेंट वाले में 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, पर वो 10 इतने इजी आते हैं कि अपन उसकी प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो अपन को 1 से 2 मिनट तक लग जाते हैं। अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते रहोगे डेली, कम से कम 50-60 अप्रोक्सीमेट निकाल दोगे ना, तो आपका 20 से 25 सेकंड में भी हो जाएगा। और इसके अलावा या तो क्वाड्रेटिक आती है, उसके भी अगर आप डेली उसके मॉक दो, जैसे बुक भी है तो बुक के जो भी सारे क्वेश्चन है उनको सोल्व करो, तो आप आराम से एक क्वेश्चन को 30 से 35 सेकंड में कर दोगे, और 20 सेकंड में आराम से 30 से 35 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे।